हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेडिकल ज्ञान। मैं डॉक्टर विकास आज आपको बताऊंगा हाउ टू मैनेज पेन ऑन डेली बेसिस। क्या पेन किलर्स हमें यूज़ करते हैं और हमें कब कौन से पेन किलर को यूज़ करना चाहिए, उसका क्या डोज है, इस आज के लेक्चर में देखेंगे। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को एंड तक देखिए। मैनेजिंग पेन, एक्सप्लोरिंग द डेली बेसिस पेन किलर्स। ठीक है, डेली बेसिस में हम कौन से पेन किलर्स यूज़ करते हैं? अगर आप सोचेंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा पैरासीटामॉल। ठीक है, पैरासीटामॉल यानी ब्रांड नेम है कैलपॉल 500, जिसमें आपको पैरासीटामॉल 500 मिलता है। अब इसको कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है? जब आपको सीवियर हेडेक है, बॉडी पेन है और हाई फीवर है। ठीक है, ये NSAID है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। फाइन। अब इसमें आपको देखने में क्या मिल जाएगा? अगर हेडेक है, फीवर है, जॉइंट पेन है, कुछ है, बॉडी पेन है, आप इसको नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है जो आपको याद रखना होगा, जैसे कि आपको बॉडी इचिंग हो सकती है, डिजीनेस हो सकता है, स्वेटिंग, स्वेलिंग इन माउथ हो सकता है और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है। जैसे कि अगर किसी को पैरासीटामॉल की एलर्जी हो सकती है, जिसे ड्रग एलर्जी कहते हैं। ठीक है, वो आप जब ड्रग लेंगे तब पता चलेगा ड्रग एलर्जी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी इससे नौशिया होता है, ठीक है, और गैस्ट्राइटिस होता है। ठीक है, तो इस जब आप पैरासीटामॉल ले रहे हैं तो उसके साथ अगर आप एक एंटासिड लेंगे तो फिर आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिलेंगे। और अगर ड्रग एलर्जी है तो फिर ड्रग एलर्जी के लिए आपको एंटी एलर्जिक लेना पड़ेगा। बट अगर आपको पैरासीटामॉल की एलर्जी है तो नेक्स्ट टाइम आपको पैरासीटामॉल नहीं खाना है। कोई भी ड्रग अगर आपको एलर्जिक रिएक्शन दे रहा है आपके बॉडी के ऊपर, तो नेक्स्ट टाइम आपको उसको कंज्यूम नहीं करना है, उसको लिख के रखना है कि आपको उस ड्रग की एलर्जी है। अगर डोज के बारे में बात करने जाएंगे तो आप इसको 300 mg, 500 mg और 600 mg 3 कॉम्बिनेशन है जो कि वेट के ऊपर है। जैसे अगर आप देखेंगे 300 mg है तो बिलो 25 से 35 वेट, अबव 50 आप 650 दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आप देखने जाएंगे तो आप इसको मैक्स 3 टाइम्स दे सकते हैं, डिपेंड्स 2 टाइम्स भी दे सकते हैं और एल्स 1 टाइम। ठीक है, तो TDS, BD, OD ये तीनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है। आपको वेट देखना है, वेट के हिसाब से आपको यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट टैबलेट हम देखेंगे वो है कॉम्बीफ्लाम। कॉम्बी का मतलब है कॉम्बिनेशन किसी चीज़ का कॉम्बिनेशन होगा। इसमें 2 दवाइयाँ हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इसमें मिलता है आपको ब्रूफेन एंड पैरासीटामॉल, यानी कि आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामॉल। ठीक है, तो इसको अब हम कब यूज़ करेंगे? ठीक है, इसमें 2 कॉम्बिनेशन है कॉम्बीफ्लाम। जैसे कि आपको माइग्रेन है, हेडेक है या फिर आपको पीरियड्स में पेन हो रहा है तो आप कॉम्बीफ्लाम यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो साइड इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे नौशिया है, वॉमिटिंग है एंड डिजीनेस, ये हो सकता है आपको कॉम्बीफ्लाम यूज़ करने के बाद। और डोज की बात अगर करेंगे, इसका जो डोज है तो डोज में आप इसको 400 एंड 650 ये मैक्स डोज है। अब इसको कितने बार दे सकते हैं? ठीक है, आप इसको मैक्सिमम 3 टाइम्स दे सकते हैं और 2 टाइम्स और एल्स 1 टाइम्स OD। ठीक है, डिपेंड्स आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, बट मोस्टली हम लोग इसको BD डोज देते हैं। फाइन। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे आएंगे तो नेक्स्ट जो टैबलेट है वो है डिस्प्रिन, जिसमें आपको कंटेंट मिल जाता है एस्पिरिन। ठीक है, अब एस्पिरिन क्या करेगा? ये एस्पिरिन और डिस्प्रिन देखने के बाद आपको एक ऐड याद आ जाएगी। उन्होंने उस ऐड पे इतना चलाया है कि आपको बस एक डिस्प्रिन नाम सुनने के बाद आपको हेड, एक इंसान ऐसे सर को पकड़े हुए याद आएगा आपको। तो ये बेसिकली हम लोग इसको हेडेक, माइग्रेन और जॉइंट पेन में ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें जो साइड इफ़ेक्ट है वो है नौशिया, वॉमिटिंग एंड डिसीनेट, यानी कि नौशिया होना, जी मचलना, उल्टी जैसे होना और डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आप इसकी डोज के बारे में बात करने जाएंगे तो डोज में आपको मिल जाता है
ऑप्शन अगर आप देखेंगे 100 mg की अगर आप यूज़ कर रहे हैं और 325 mg के, बेसिकली हम लोग इसको ओडी देंगे या तो फिर बीडी देंगे मैक्स, उससे ज़्यादा हम लोग डिस्प्लिन नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो टैबलेट है वो है ब्रूफेन। ब्रूफेन, इस टैबलेट के अंदर जो कंटेंट मिलता है वो है आइबुप्रोफेन, ठीक है। अब आइबुप्रोफेन में आपको कंटेंट मिल जाता है 200, 400, 600, ठीक है। तो ये आपको 3 डोज कैटेगरी मिल जाती है, जो कि मेनली हम लोग इसको फीवर में, आफ्टर सर्जरी या फिर बॉडी पेन या फिर इन्फ्लामेशन होने के टाइम हुआ हो तब हम यूज़ करते हैं ब्रूफेन, ठीक है। इसमें जो साइड इफ़ेक्ट वो है स्टमक पेन, पेट में दर्द होना, पेप्टिक अल्सर और किडनी फेलियर, किडनी में तकलीफ होना। अगर लगातार इसका सेवन करते रहेंगे, बहुत दिन तक कंज्यूम करेंगे, तो किडनी फेलियर होने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर डोज के बारे में बात करेंगे तो डोज में आप इसको 200, 400, इसको आप 12 आवर्ली ले सकते हैं, ठीक है। कितने बार लेंगे? 12 आवर्ली, ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखने जाएंगे तो वो है डायनाफर। डायनाफर ये जो आप देख रहे हैं टैबलेट, इसमें आपको 2 चीज़ें मिल जाती है देखने को, डाइक्लोफिनेक सोडियम एंड पैरासीटामोल, ठीक है। तो ये हम कब यूज़ करेंगे? आफ्टर सर्जरी, बैक पेन या हेडेक, इसमें हम डायनाफर यूज़ करते हैं, ठीक है। जिसमें आपको मिल जाता है डाइक्लोफिनेक सोडियम प्लस पैरासीटामोल, ठीक है। अब इसके डोजेज में कैसा है कि इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट है, जैसे कि नौशिया होने लगेगा, स्टूल ब्लैकिश हो सकता है, चक्कर आ सकता है, डिजीनेस, मुंह में छाले हो सकते हैं, माउथ अल्सर्स, ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, ठीक है। तो अब इसको कितना देंगे हम डोज में? अगर आप देखने जाएंगे तो 50, 75 एंड 100, ठीक है। तो हम लोग इसको मोस्टली ओडी डोज देते हैं, वंस और एल्स बीटी, इससे ज़्यादा डायनापर हम नहीं यूज़ करते, ठीक है। 12 आवर्ली। नेक्स्ट जो टैबलेट है वो है ज़ेरोडॉल। ज़ेरोडॉल टैबलेट अगर आपने देखा होगा, ज़ेरोडॉल हम लोग तब प्रिस्क्राइब करते हैं जब आपको जॉइंट पेन हो, ठीक है, घुटनों में दर्द हो, ओल्ड एज पर्सन है, या फिर अगर आपको यहाँ जॉइंट पे कहीं पे एंकल पे लगा हो, ठीक है, तो हम ज़ेरोडॉल यूज़ करते हैं। इसका मेन यूज़ है जॉइंट पेन एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्योंकि इसमें कंटेंट जो मिलता है वो है एसिक्लोफेनेक, ठीक है। डाइक्लोफिनेक का ही एक ग्रुप ऑफ ड्रग का है, बट ये इसमें एसिक्लोफिनेक है। तो ये कहाँ यूज़ होगा? ये जॉइंट पेन में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट है, साइड इफ़ेक्ट में है नौशिया है, वॉमिटिंग है, डिजीनेस है एंड हार्टबर्न है, ठीक है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो जब ये टैबलेट हम कंज्यूम कर रहे हैं तो इसमें से कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो हमको तुरंत समझ जाना है कि टैबलेट का कुछ साइड इफ़ेक्ट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसकी डोज की बात करने जाएंगे तो इसको हम दिन में 2 बार देते हैं, ठीक है, दिन में 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं देंगे, या तो फिर 1 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट जो टैबलेट हम लोग देखेंगे वो है केट्रोल डीटी। केट्रोल डीटी कब यूज़ करेंगे? डीटी इसमें आपको मिल जाता है कॉम्बिनेशन, अगर आप देखेंगे तो इसमें मिलता है केटोरैलैक ट्रोमिथामिन, ठीक है, केटोरैलैक ट्रोमिथामिन डिस्पर्सिबल टैबलेट। डिस्पर्सिबल यानी कि विच विल बी डिजॉल्व इन वाटर, पानी में डाल दीजिए आप, घुल जाएगा तुरंत। इसको मेनली हम टीथ पेन में यूज़ कर सकते हैं, और इस फ्रैक्चर का पेन हो तब हम यूज़ करते हैं। सीवियर पेन रिलेटेड टू बोन, ठीक है। इसके साइड इफ़ेक्ट में आप देखिए नौशिया, जी मचलना, उल्टी होना, चक्कर आना, डिजीनेस, ये इसमें भी आपको साइड इफ़ेक्ट देखने मिलेगा, ठीक है। अगर डोज की बात करने जाएंगे ना तो डोज में हम इसको दिन में 2 बार देते हैं, ठीक है, 100 mg दिन में 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं, या फिर ओडी दे सकते हैं बस। नेक्स्ट टैबलेट अगर आप देखेंगे तो वो है नैप्रोजिन सोडियम, जिसको हम लोग कहते हैं नैप्रॉक्स। नैप्रोजिन इसका ब्रांड नेम है, और इसमें आपको मिल जाता है नैप्रोजिन सोडियम, ठीक है। 500 mg 550 mg में आपको मिल जाएगा टैबलेट। ये मेनली हम लोग माइग्रेन में यूज़ करते हैं और हेडेक में यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर आपको सीआईटी का है
सियाटिका का पेन है तो हम लोग नेप्रोजिन यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है वो है कभी कभी वॉमिटिंग होना, उल्टी होना, डिजीनेस, चक्कर आना, कन्फ्यूजन होना और विजुअल प्रॉब्लम यानी कि दिखाई देने में वो भी हो सकता है नेप्रोजिन लेने के बाद। ठीक है, और डोज की बात अगर आप करेंगे तो इसको हम लोग बीडी डोज में देते हैं। ठीक है, बीडी डोज दिन में 2 बार बस। यहाँ पे लिखा है 250 mg 1 टैबलेट एवरी 12 आवर्स, यानी कि 24 आवर्स में 2 बार, 250 mg एवरी 8 आवर्स। ठीक है, मैक्स। अब अगर आप 3 बार दे रहे हैं तो ये मैक्स डोज है, और वेट देखना है आपको, उसके हिसाब से देना है आपको, सिम्टम के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 mg एवरी 1 at 12 आवर्स एंड 2 at 12 आवर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट टैबलेट जो हम देखेंगे वो है ट्रेमाडॉल टैबलेट, सुना होगा हमने। ये हम लोग पोस्ट सर्जरी यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें आपको जो कंटेंट मिल जाता है वो, इसका ब्रांड नेम अल्ट्रासेट है, और इसमें कंटेंट मिल जाता है ट्रेमाडॉल हाइड्रोक्लोराइड विथ एसिटोमोनिफिन। ठीक है, तो इसमें ये जो 2 चीज़ें मिल जाती है, तो इसमें आपको ये एक पेन किलर है। ठीक है, हाँ, इसमें आपको आफ्टर सर्जरी और पेन में आप ट्रेमाडॉल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? उल्टी होना, वॉमिटिंग, चक्कर आना, विजुअल प्रॉब्लम्स, कन्फ्यूजन्स। ठीक है, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर इसकी डोज की बात करने जाएंगे तो इसको हम लोग बीडी डोज में देते हैं एवरी 12 आवर्स। ठीक है, अब इसका जो भी कॉम्बिनेशन हो 12 आवर्स में, ठीक है, 2 बार, 1 टैबलेट एवरी 12 आवर, यानी कि 2 टैबलेट्स एवरी 24 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो टैबलेट हम देखेंगे वो है पॉन्स्टैन, यानी कि मेफनेमिक एसिड, इसका कॉम्बिनेशन है। इसको हम यूज़ करते हैं मेफनेमिक एसिड। इसको हम कब यूज़ करेंगे? लाइक एब्डोमिनल पेन है, मेनोपॉजल पेन है, तब यूज़ करते हैं, या फिर बैक एक है, या आर्थराइटिस में यूज़ करते हैं। तो मेन कंटेंट है इसका मेफनेमिक एसिड, जिसका कॉम्बिनेशन है, 2 कॉम्बिनेशन है 250 और 500। इसका भी साइड इफ़ेक्ट्स आप देखेंगे, गैस्ट्राइटिस, किडनी फेलियर, कोलाइटिस, पेप्टिक अल्सर, पेट में गैस हो जाना, किडनी फेल होना, कोलाइटिस और पेप्टिक अल्सर, छाले हो जाना। तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है, और इसके डोज की बात करेंगे तो आप इसको दिन में 2 बार दे सकते हैं, और एल्स 4 बार दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम टैबलेट जो देखने जाएंगे वो है वोल्ट्रेन, और एल्स डाइक्लोफिनेक सोडियम। डाइक्लोफिनेक क्या है? NSAID, एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है, और एनाल्जेसिक और एंटी रूमेटिक। ठीक है, तो ये सारा का कॉम्बिनेशन है, एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक, एंटी रूमेटिक। मेनली हम इसको आर्थराइटिस, जॉइंट पेन या इन्फ्लामेशन में हम डाइक्लोफिनेक यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका साइड इफ़ेक्ट अगर आप देखेंगे तो पेप्टिक अल्सर, किडनी फेलियर और कार्डाइटिस है। ठीक है, अब इसकी डोज के बारे में बात करेंगे। डोज कैसा होगा? 6 आवर्स में दे सकते हैं, एवरी 6 आवरली, यानी कि दिन में 4 बार दे सकते हैं, 250 mg। ठीक है, और एल्स 3 टाइम्स दे सकते हैं, और एल्स 2 टाइम्स, और 1 बार दे सकते हैं। बट इसका इफेक्ट और इसके डोज दोनों का कॉम्बिनेशन याद रखना है अपने को। ठीक है, नेक्स्ट जो हम टैबलेट देखेंगे वो है निमेसुलाइड टैबलेट है COX-2 इनहिबिटर। ठीक है, जिसमें कॉम्बिनेशन मिलता है निमेसुलाइड, ये है COX-2 इनहिबिटर। ठीक है, इसको हम कब यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि फीवर है, सीवियर हेडेक है और ईयर पेन है बेसिकली। बट निमेसुलाइड पीडियाट्रिक और बेबी में बिल्कुल ही नहीं देते हम। ठीक है,
ठीक है। और लीवर फेलियर है अगर, तो हम निमेसिलाइड नहीं यूज़ करते, ठीक है। इसका साइड इफ़ेक्ट्स में अगर आप देखेंगे तो वर्टिगो है, नॉशिया है, वॉमिटिंग है। नेक्स्ट, इसका डोज क्या है? 1 टैबलेट इन 12 आवर्स, यानी कि दिन में 2 टैबलेट दे सकते हैं आप मैक्स। नेक्स्ट, अगर आप टैबलेट देखेंगे तो है एनसिड। एनसिड में हम देखते हैं फ्लोरिप्रूफेन, ठीक है। फ्लोरिप्रूफेन क्या करेगा? ये बेसिकली हम इसे तब देते हैं जब सीवियर टूथ हो, बैक एक हो, जॉइंट पेन हो, इसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट है लाइक पेप्टिक अल्सर, स्टमक पेन, पेट में दर्द होना, किडनी फेलियर होने का चांसेस इसमें होता है जब प्रोलॉन्ग यूज़ करते हैं तब। डोज में इसको मैक्स दिन में 2 बार दे सकते हैं, ठीक है, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो है डेक्सीब्रूफेन। डेक्सीब्रूफेन ये आइबुप्रोफेन का ही कॉम्बिनेशन है, 400 में है दिया है ये, ठीक है, ब्रांडेड। बट इसको हम लोग टूथ पेन, जॉइंट पेन, बैक एक, फीवर एंड हेडेक में यूज़ करते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? स्टमक अल्सर, डायरिया, इचिंग, ठीक है। अब इसकी डोज की बात करेंगे अगर, तो इसको हम 8 आवर्स में 8 टैबलेट दे सकते हैं, यानी कि दिन में 3 बार, ठीक है। वो 200 हो, 300 और 400 पावर, ठीक है। अगर आप 300 का दे रहे हैं तो 2 बार देंगे, अगर आप 400 का दे रहे हैं तो एक ही टैबलेट देंगे, ठीक है। अगर 200 का दे रहे हैं तो 3 टाइम्स दे सकते हैं, बट अगर आप 400 का दे रहे हैं तो एक ही टैबलेट देना है ओवरऑल पूरे दिन में, ठीक है। नेक्स्ट, तो ओवरऑल आज हमने बेसिकली सारे डेली यूज़ वाले पेन किलर्स देखे। डेली यूज़ में हम पेन किलर्स यूज़ कर रहे हैं, बट किस लिए, कौन सा, जो स्पेसिफिक पेन किलर्स हैं वो आज मैंने आपको बताए हैं। इसमें एक कॉमन चीज़ आपने देखी होगी आज के लेक्चर में, वो है सारे पेन किलर का साइड इफ़ेक्ट है नॉशिया, वॉमिटिंग, यानी कि उल्टी होना, जी मचलना या चक्कर आना। तो 2 चीज़ें को याद रखना है जब आप पेन किलर यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहला तो एंटासिड अगर आप ले रहे हैं, और दूसरा खाने पेन किलर आफ्टर फूड ले रहे हैं, ठीक है। तो आफ्टर फूड लेने से क्या होगा? 2 चीज़ें होगी, डिजीनेस, नॉशिया, वॉमिटिंग, चक्कर नहीं आएगा, और आपने एंटासिड पहले ही लिया है तो वो जो एसिडिटी होगी उसको वो कंट्रोल कर लेगा। तो ओवरऑल बैलेंस हो जाएगा, पेन किलर का इफेक्ट भी हो जाएगा और साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल कैसा लगा आपको लेक्चर, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मुझे बताते रहिए कि और कौन से वीडियोस अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियोस बनाएंगे। टिल देन आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आप लोग का प्यार की हमें बहुत ज़रूरत है, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।